एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग रट तो लेते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में समझ नहीं पाते कि ये काम कैसे करता है। तो उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो भी हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम हम यहाँ पे गैस को बोल रहे हैं, जो भी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं वो कुछ अमाउंट में तो वर्क करेगी और कुछ अमाउंट में अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं वर्क के रिगार्डिंग। वर्क में हमको ध्यान रखना है, वर्क जो है अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब गैस पे वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। साइन जो लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं, और नेगेटिव का मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस को मैं सी से दिखा रहा हूँ। फिजिक्स में हम सिस्टम गैस को ही मानते हैं, और अगर हम गैस खुद से काम कर रही है तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको मैं ई से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी थी जो समझनी थी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो सिस्टम के द्वारा हीट ली जाती है, ना सिस्टम के द्वारा हीट दी जाती है। ठीक है, तो हीट जो होता है वो ज़ीरो होती है, हीट एक्सचेंज ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा। अब एक चीज़ और, जो एक्सप्रेशन होता है इंटरनल एनर्जी का वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, जहाँ पे एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है, सी वी जो होता है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर टी, और डब्ल्यू तो हमको पता ही है वर्क होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये आपको मैं मान रहा हूँ कि पता होगा, क्योंकि इसको समझाने में समय लगेगा। ठीक है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं जनरली उनको पता होता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज एन सी वी डेल्टा टी होता है। अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि एक्सप्रेशन कह क्या रहा है। इस एक्सप्रेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक रबर ट्यूब को एग्जाम्पल लेते हैं, जो साइकिल के अंदर रबर ट्यूब होती है ना, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रबर ट्यूब दिखा देता हूँ। मैं आपको एक रबर ट्यूब दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक रबर ट्यूब है। ये रबर ट्यूब में जब हम हवा भरते हैं, ठीक है, पाइप के थ्रू जब हम रबर ट्यूब में हवा भरते हैं ठीक है, पाइप के थ्रू हम रबर ट्यूब में हवा भरते हैं, तो हम देखते हैं कि जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है। मतलब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो गैस कंप्रेस हो रही है। अब गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन का साइन अभी हमने देखा था, ना, वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा, गैस कंप्रेस हो रही है। तो इस एक्सप्रेशन से हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, वर्क डन नेगेटिव था, कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होने का ये मतलब है कि देखिए एन कांस्टेंट है, सी वी कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज होना, और टेम्परेचर
इसका मतलब है कि टेम्परेचर पॉजिटिव हो रहा है। टेम्परेचर पॉजिटिव हो रहा है मतलब जो टेम्परेचर है पहले जो था और बाद में जो था वो ज़्यादा है। बाद का टेम्परेचर पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं रियल लाइफ में। इसको हम देख ऐसे सकते हैं कि ये जो वॉल्व होगी ना, इसको अगर हम टच करेंगे तो ये वॉल्व गर्म होगी, ये वॉल्व हॉट होगी उस समय। अब सिमिलरली जब टायर बस्ट करता है, मतलब टायर जब हमारा बस्ट करता है, तो टायर बस्ट करता है तो गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। गैस बाहर निकलती है तो गैस एक्सपेंड होती है। अब गैस एक्सपेंड होती है, तो जो W होता है उसके साइन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। W के साइन को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है ना वो नेगेटिव होता है। इंटरनल एनर्जी की चेंज को नेगेटिव कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। टेम्परेचर में चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो पहले टेम्परेचर था और जो बाद में टेम्परेचर है वो कम होगा पहले के मुकाबले कम होगा। तो सिस्टम जो है वो कूल डाउन होगा, मतलब जो हमें इस वॉल्व को अगर टच करेंगे उस समय तो ये वॉल्व ठंडी हमें मिलेगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल को हम ऐसे समझ सकते हैं थर्मोडायनेमिकली ये कैसे काम कर रहा है कि जो वॉल्व है वो गर्म कैसे हो जा रही है और ठंडी कैसे हो जा रही है। ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है इसके पीछे, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये एग्जांपल। थैंक यू।